Good morning, my dear children and student. फ्रेंड्स, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आज मैं टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या IITians बनने का सपना देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये बहुत ही यूजफुल है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है। मेरा अनुरोध है कि उनके पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हों, उनको खुद देखें और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें इस वीडियो को देखने के लिए। आइए हम देखते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर कितनी तरह की होती है, किस तरह के कोर्सेज इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन को फ्रेंड्स, टेक्निकल एजुकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेजुएट कोर्सेज या इसको एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इसको डिग्री कोर्सेज भी कह सकते हैं। इसमें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BSc एग्रीकल्चर एंड BSc बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा और डी फार्मा भी टेक्निकल एजुकेशन में कवर होता है, आता है। कुछ लोगों को भ्रम है क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड नाम है, बी फार्मा और डी फार्मा फार्मेसी से, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये मेडिकल एजुकेशन में आता है, बट ये आता टेक्निकल एजुकेशन में है। और दूसरा जो कोर्सेज हमारा है टेक्निकल एजुकेशन में, वो है डिप्लोमा कोर्स, और थर्ड है प्रोफेशनल कोर्स। अब इन पर हम बारी बारी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रेजुएट कोर्सेज को, जिसको डिग्री कोर्सेज कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन ग्रेजुएट कोर्सेज को यानी BTech को या बैचलर ऑफ आर्ट्स को, आर्किटेक्चर को, कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको रन करती हैं। इसके लिए कई संस्थाएं हैं जो BTech कोर्सेज को रन करती हैं, डिग्री प्रोवाइड करती हैं। इसमें सबसे पहले नेशनल लेवल पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरी है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और थर्ड है गवर्नमेंट एडेड, फोर्थ है गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। कुछ इनको GFTI कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रन करती है, इनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट पर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एड्स प्रोवाइड करती है। ये भी ग्रेजुएट या BTech MTech की डिग्री प्रोवाइड करती हैं ये संस्था। और फोर्थ है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में आप जानते होंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी BTech या MTech कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं या कोर्सेज रन करती हैं। अब स्टेट लेवल पर देखते हैं। स्टेट, एक तो नेशनल लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्टेट लेवल में 2 तरह के कॉलेज हैं, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमा कोर्सेज। अभी इसके पहले हमने डिग्री कोर्सेज के बारे में या बैचलर कोर्सेज के बारे में बताया, और नेक्स्ट है डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज के कई ट्रेड्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल्स। ये हमारे खास इम्पोर्टेंट ट्रेड्स हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। इन डिप्लोमा कोर्सेज को पॉलिटेक्निक कॉलेज रन करते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में आप सुनते होंगे। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, दूसरा है प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। अब इन पर हम देखते हैं कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज, थर्ड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, ग्रेजुएट कोर्सेज हो गया। अब है प्रोफेशनल कोर्सेज। इनको ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI को इंडियन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। आप सुनते होंगे प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक ITI स्कूल है, और वो सरकारी है और प्राइवेट। ये भी 2 तरह का है, एक सरकारी और एक प्राइवेट। ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक हर जिले में एक
ITI कॉलेज संचालित किया जा रहा है। इसका जो इसमें भी ट्रेड्स वाइज कोर्सेज रन किए जाते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स है वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बिल्डर, मैकेनिक्स, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर और कंप्यूटर ऑपरेटर। इनमें 2 तरह की डिग्री प्रोवाइड की जाती है इन ITI कॉलेजों में। पहला है NCT नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दी जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। दूसरा है NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ये 2 तरह की सर्टिफिकेट दी जाती है इन ITI कॉलेजेस में। नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि इसका ये तो कोर्सेज के बारे में मैंने बताया कि अब इन कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस क्या है इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एडमिशन इन NIT, IIT और NIIT इंस्टीट्यूशंस में। सबसे पहले इनका जो एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं। NIT, IIT में सब जो एग्जामिनेशन हेल्ड की जाती है उसका नाम है JEE मेन, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इस एग्ज़ाम को हेल्ड कराती है। और दूसरा जो चेंज है, जो आपको जानकारी दिया वो मेन था NIT के लिए, और NIIT के लिए JEE मेन एग्ज़ाम इसके लिए हेल्ड की जाती है। और एक और एग्ज़ाम होता है JEE एडवांस, ये IIT कॉलेज के लिए होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूशन है, इनके लिए इनमें एडमिशन इसी एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाता है। इस तरह IIT के लिए 2 चरणों में एग्जामिनेशन हेल्ड कराई जाती है। पहले है JEE मेन। JEE मेन में जो टॉप 2.2 लाख जो टॉप स्टूडेंट हैं मेरिटोरियस, वो एलिजिबल होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए JEE एडवांस में। इस तरह IIT के लिए 2 परीक्षाएं होती हैं, JEE मेन और JEE एडवांस। JEE मेन में जो टॉप के 2.5 लाख बच्चे होते हैं वही एलिजिबल होते हैं JEE मेन में, JEE एडवांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। JEE मेन जो NIT और IIT के लिए एग्जाम हेल्ड होता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। इसके लिए एक और क्राइटेरिया है, इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए ऑब्टेन करना जरूरी होता है। जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST बैकवर्ड, उसके लिए 10% एज मार्क्स में रिलैक्सेशन है, उसके लिए 65%। जनरल के लिए 75% मार्क्स इंटरमीडिएट में जरूरी है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स जरूरी है। अब JEE मेन के लिए जो एज लिमिट है, इसके लिए कोई मिनिमम एज लिमिट डिसाइड नहीं है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद या इंटरमीडिएट एग्जाम आप दिए हों, रिजल्ट इज अवेटेड, आप इसके लिए एलिजिबल है JEE मेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके लिए अपर एज लिमिट भी कोई डिसाइड नहीं है। इसमें अटेम्प्ट की लिमिट है, एक स्टूडेंट पूरे लाइफ में 6 अटेम्प्ट ट्राई कर सकता है JEE मेन के लिए, और 1 साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम हेल्ड कराया जाता है, 1 जनवरी में, 1 अप्रैल में। इस तरह एक स्टूडेंट JEE मेन में 6 बार ट्राई कर सकता है विदिन 3 ईयर्स या 3 साल के बाद। अब हमने इस नेशनल लेवल पर बताया जो इंस्टीट्यूशन बीटेक या ग्रेजुएट कोर्सेज रन करते हैं। हम स्टेट लेवल पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेवल पर 2 तरह के कॉलेज रन होते हैं, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस पर हम बात करते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में JEE मेन से ही एडमिशन लिया जाता है। जो JEE मेन की मेरिट होती है, उसी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन इसमें लिया जाता है। इसकी जो काउंसलिंग होती है वो उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग कमेटी, ये कमेटी इसकी काउंसलिंग करती है। और इस कमेटी का जो गठन है वो ATTU अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसको कंस्टिट्यूट करती है, और इसी कमेटी द्वारा काउंसलिंग के बेस पर JEE मेन परीक्षा के माध्यम से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है।
गवर्नमेंट अब क्वालिफिकेशन का, अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में बीटेक के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन जेईई मेन परीक्षा से ही लिया जाता है मेरिट के आधार पर। तो जो क्वालिफिकेशन जेईई मेन की है वही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है। इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट रिलैक्सेशन है। एज एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट विद पीसीएम है, बट जो आईआईटी के लिए एनआईटी के लिए 75% मार्क्स इंटरमीडिएट में ऑब्टेन करना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें 45% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में रिजर्व कैटेगरी बीसी एससी और एसटी के लिए रिक्वायर्ड है। 5% एज मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब हम देखते हैं प्राइवेट, बात करते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है? इसका एडमिशन प्रोसेस 3 तरह से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 तरह से एडमिशन किए जाते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट या अच्छे इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो जेईई मेन की मेरिट से ही एडमिशन लेते हैं। कुछ डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट मेरिट, जो इंटरमीडिएट में उनकी मेरिट होती है उसके बेस पे लेते हैं। और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड कराते हैं। इस तरह प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज 3 तरह से एडमिशन लेते हैं। कुछ जेईई के माध्यम से, जो उसमें मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनसे लेते हैं काउंसिलिंग के थ्रू, और कुछ डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट में जो मार्क्स मिलते हैं उनकी मेरिट के बेसिस पर, और कुछ अपने एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड कराते हैं। इनका जो ग्रेजुएट या बीटेक का जो ड्यूरेशन है कोर्सेज का वो 4 ईयर है और 8 सेमेस्टर्स, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरह से 4 साल उनका कोर्सेज है। अब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज की। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें कैसे एडमिशन होता है, उनका जो प्रोसेस है एडमिशन का, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 तरह के कॉलेज हैं, मैंने आपको पहले बताया। अब इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो जिस परीक्षा के माध्यम से एडमिशन लिया जाता है उसका नाम उत्तर प्रदेश जेईईसी, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी परीक्षा के माध्यम से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है, और इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज या हेल्ड करती है डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और कुछ लिटरल एंट्री से भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए कुछ 2 तरह क्वालिफिकेशन, एक हाई स्कूल, कुछ स्टेट्स हैं जिसमें हाई स्कूल विथ मैथ एंड साइंस होना चाहिए, और कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इंटरमीडिएट एजुकेशन इज रिक्वायर्ड कुछ कोर्सेज के लिए। इनमें जो मार्क्स हैं वो 35%, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में 35% मार्क्स ऑब्टेन करना जरूरी होता है। इसके लिए जो एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट 14 ईयर्स है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए कोई डिसाइड नहीं है। आप 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल में भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लेके किसी स्टेट्स में डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एग्जाम पैटर्न क्या है? जो जेईईसी मेन हमने बताया, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एग्जाम का नाम है। और इसमें ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 100 एक क्वेश्चन पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 400 मार्क्स होता है टोटल, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और इसकी जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे है, 2.30 मिनट्स एग्जाम जो ड्यूरेशन है एग्जाम होने की वो है। अब बात करते हैं आईटीआई कॉलेज की। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल्स जो हमारे हैं उनकी बात करते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट आईटीआई स्कूल्स और एक प्राइवेट आईटीआई स्कूल्स। अब इनमें आईटीआई स्कूल की जो एडमिशन प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। इसके लिए कोई किसी तरह का इंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड नहीं कराया जाता।
ये टोटल ITI में टोटल मेरिट बेस पर एडमिशन होता है, और इसके लिए जो मेरिट बनाती है या जो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन करती है, एडमिशन लेती है, वो उस संस्था का नाम है SCVT, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में, और ये वर्ष में 2 बार इसमें एडमिशन लिए जाते हैं ITI में, एक मई महीने में और दूसरा है जुलाई महीने में। नोटिफिकेशन जारी होता है और उसी बेस पर मेरिट बनाई जाती है, एज पर वैकेंसी एंड मेरिट, एज पर चॉइस एंड मेरिट एडमिशन इन ITI स्कूल्स में दिया जाता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन F 8 और 10वीं है। कुछ स्टेट्स के लिए 10वीं क्लास या 10 हाई स्कूल पास होना जरूरी है, और कुछ स्टेट्स के लिए 8वीं कक्षा पास करना जरूरी है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 14 साल है, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में ITI स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी डेट्स में। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज है वो 1 साल से लेके 2 साल है। कुछ स्टेट्स में 1 साल है, कुछ में 2 साल है। अब एक क्वेश्चन बार बार उठता है, क्या ITI स्कूल्स में आर्ट साइड के स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं? जिसका क्वेश्चन जवाब है बिल्कुल ले सकते हैं, बस फॉर सम ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स के लिए आर्ट साइड स्टूडेंट इज अलाउड और कुछ के लिए साइंस साइड इज रिक्वायर्ड। इसमें कुछ बेसिक ट्रेड है जिनके लिए 8 पास मैंने बताया, इसमें जो और कुछ के लिए हाई स्कूल मैथ और साइंस में जरूरी है। इसमें इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिटर, वेल्डर, टर्नर, ये साइंस के स्टूडेंट ही हाई इसमें एलिजिबल हैं। और कुछ है जो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं, वो हाई स्कूल पास हो किसी भी साइड से, किसी भी स्ट्रीम से। उसमें स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कटिंग एंड सीविंग, फैशन डिजाइनर एंड इस तरह से कुछ ट्रेड्स हैं, जो और बहुत सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन मैंने जो खास ट्रेड्स था उनके बारे में जानकारी दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने भारत में प्रचलित टेक्निकल एजुकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया, किस तरह की कोर्सेस कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इन कोर्सेज को कंडक्ट करती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अवेलेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकादमी, लखनऊ। थैंक यू वेरी मच।